हर जगह इनको पानी व्यवस्था, खाने पीने की सब समाजों ने व्यवस्था कर रखी है। इधर डांग क्षेत्र के जो आते हैं धौलपुर साइड के, उनके पास बहुत सारा गहना, हाथों में भी, गले में, कानों में बहुत सारा गहना रहता है उनके पास। फिर भी कोई आज तक हमने ये नहीं सुना कि वहाँ इसके बाद ऐसी कोई चीज किसी की खोई हो। जैसे बाबा के वहाँ जाते हैं तो थकान वगैरह 10 दिन का सफर है। मालिक की कृपा से कोई थकान ना हो। एक बाणबाई का सब मेला है। देवनारायण भगवान की सफेद पोशाक में जाते हैं। आस्था है हमारी गुजर समाज की। दवसधारक है और वो है जो अन्न नहीं खाता है 9 दिन तक। अच्छा, जब वहाँ दवस चढ़ा करके घर आकर के अन्न खाएगा। पेशाब करेगा, लैट्रिन जाएगा तो स्नान करके ही दादा उठाएगा। 50 लाख आदमियों का आंकड़ा है पिछली वर्ष का, अब की बार 10 लाख और बढ़ेगा। प्रशासन की कोई जरूरत नहीं, हमारा समाज एक संगठित समाज है और इसको व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती है किसी दूसरे से। ये व्यवस्था अपना आप बना करके चलते हैं। हमारे जो भी दवजदारक जाते हैं उनको हम पहले ये सलाह दे देते हैं कि आप अपने अनुशासन से चलोगे, किसी भी आदमी को रास्ते में परेशान नहीं करोगे। सब गुजर गुजरी नाचते ही जाते हैं। आस्था है भगवान की है तो सब नाचते ही जाते हैं। देवधाम जोधपुरिया के लिए जो पदयात्रा है वो रवाना आज हो रही है। अजपुरा, गढ़ी, खरकड़ी तमाम वो ग्राम पंचायतें हैं, उनसे देवधाम जोधपुरिया जो निवाई में स्थित है वहां के लिए पदयात्रा आज यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ पर तमाम वो गुजर समाज के लोग हैं जो देवधाम के लिए यहाँ से जा रहे हैं। अजपुरा में इस समय हम मौजूद हैं। प्रधान जी, आप यहाँ पहुंचे, हरी झंडी आपने दिखाई, कितने दिन में ये पदयात्रा पहुंचने वाले, कहाँ से ये पदयात्रा जा रही है? ये पदयात्रा यहाँ ग्राम अजपुरा से चल करके नारायणपुर स्टॉप करेगी नाइट को, और फिर इससे बाद में आगे चल कर निवाई धाम पहुंच करके और 28 तारीख को जोधपुरिया मंदिर के अंदर ये झंडा ध्वजारोहण कर देंगे। वहाँ मैं देख रहा था बैनर भी वहाँ लग रहा था। 20 तारीख से और 28 तारीख तक का ये कार्यक्रम है। खाने पीने की व्यवस्था कैसे क्या रहेगी? ये व्यवस्था हम पब्लिक कर रही है हर जगह, जहाँ भी झंडे जा रहे हैं। कोई समाज से किसी से नहीं कहा जाए कोई कौन समाज है, हर जगह इनको पानी व्यवस्था, खाने पीने की सब समाजों ने व्यवस्था कर रखी है। प्रधान जी, मैं देखा उस बैनर में, पोस्टर में ही देखा मैंने, उसमें भोपा ध्वजधारक ये भी लिखा हुआ था। तो ये ध्वजधारक क्या है, भोपा क्या है, ये थोड़ा सा बताएं। जो झंडा ले जाता है यहाँ से और भोपा जो मंदिर में बैठता है उसको भोपा बोलते हैं, और जो ध्वजधारक है जो ये झंडा लेकर के एक आदमी जाता है उसको ध्वजधारक कहते हैं। झंडा का जैसे क्या प्रावधान है? जैसे ग्राम पंचायत से एक आदमी जाता है या फिर और भी कोई झंडा ले जा सकता है? एक आदमी जाता है, उसके साथ में फिर कितने भी जाओ, और जो जाते हैं वो उसके साथ में चले जाते हैं। अभी अपन आसपास की अगर बात करें तो कौन कौन सी ग्राम पंचायतों से लोग ध्वजा लेके जा रहे हैं बाबा के वहाँ देवनारायण? गढ़ी से राम प्रताप गुजर, अजपुरा से ख्याली राम, और करकड़ी से सुरेश, मालेरा से हरिराम जी। ऐसा प्रावधान है कि एक ग्राम पंचायत से एक झंडा लेकर एक सबका साथ में एक। और भी लोग हैं हमारे साथ। आपका क्या नाम है? बाबूलाल। बाबूलाल जी, आप भी बाबा के वहाँ जा रहे हैं देवधाम? हाँ, जाते हैं। कितने वर्षों से जा रहे हैं? 8-9 साल से। उम्र कितनी हो गई आपकी? 60। तो 8-10 साल से जा रहे हैं। तो 250 किलोमीटर पड़ता है, कितने दिन में पूरे कर देते हो यात्रा? ये 7 दिन में। तो देखिए आप बाबा की कितनी इनकी प्रति आस्था है। देवधाम जोधपुरिया जो निवाई में देवनारायण बाबा का स्थान है। और भी लोग हैं हमारे साथ। शुरू में तो क्या है कि सबसे पहले हमारी आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं। वैसे विष्णु जी के अवतार हैं, सभी जातियों के हैं, ये कोई बात नहीं है कि भाई गुर्जर जाति के हैं। लेकिन गुर्जर जाति इसको विशेष रूप से मानती है। इसके पीछे कारण ये है कि ये भी रक्षा करते हैं। पहली बात तो समाज की। जातियों की बात आप बता रहे थे तो मैं पढ़ रहा था, इंटरनेट पे मैं देख रहा था, तो शायद जाति में जैसे गुर्जर समाज है, मीणा समाज है, मेघवाल समाज है, ये कई जाति ये पहले जो देवनारायण जी का अवतरण हुआ था उस समय से ही साथ हैं। इनकी पूजा पाठ और इनको सब स्वीकार है। ये जो लोग हैं इनके आराध्य देव हैं। इनका आसरा, इनका पक्का विश्वास। सबसे पहले तो ये विश्वास जो है ना, इसके पीछे ये झंडा लेकर के जा रहे हैं। दूसरी बात, इनके रहने की, खाने की, पीने की ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क होंगी। रास्ते में बहुत सारे लोग भंडारे, बहुत सारे लोग अपनी मतलब नाश्ता, भोजन, रात को रहने का, नहाने धोने सब फ्री। जी, देखने में आया कि जैसे 5-7 साल पहले इतनी आस्था नहीं थी, इतने लोग नहीं जाते थे यहाँ से, अब ज्यादा जाने लगे। क्या कारण है इसका? ये इसका संचार क्रांति का है। ये संचार क्रांति, एक दूसरे के संपर्क आना, इससे संपर्क होना लोगों का, और इसका महत्व समझना। ये झंडा जो है ये आत्मिक संबंध है इसका, और इस आत्मिक संबंध को एक तरह से ये अनुभूति होती है कि हमने कुछ किया है
इसके लिए ईश्वर हम पर कृपा बनाए रखे, हमारे सभी लोग सुख शांति से रहें, पूरे एरिया में शांति रहे, सब लोग अपने आपस में भाईचारे से रहें, इसका उद्देश्य ये है। हमने मेला देखा है, उस मेले में पुलिस की व्यवस्था रहती है लेकिन पुलिस करती कुछ नहीं है। इस समाज के आगे मतलब वो पुलिस एक जगह बैठे रहते हैं, वहाँ बड़े भाईचारे के हिसाब से मेला भरता है, कोई भेदभाव नहीं करता, वहाँ कोई चीज़ नहीं खोती। हमने देखा है इधर डांग क्षेत्र के जो आते हैं धौलपुर साइड के, उनके पास बहुत सारा गहना, हाथों में भी, गले में, कानों में बहुत सारा गहना रहता है उनके पास, फिर भी कोई आज तक हमने ये नहीं सुना कि वहाँ इसके बाद ऐसी कोई चीज़ किसी की खोई हो। मतलब एक भी चीज़ नहीं खोती, न कोई जेब कटती है न कोई, जबकि हर मेले में ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा आपका क्या नाम है? राम कुमार है जी। आप कितने वर्षों से जा रहे हैं? 10 साल हो गई साहब, आपको 11 बार जा रहे हैं। उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ 60 सुपर 65 के। जैसे बाबा के वहाँ जाते हैं तो थकान वगैरह 10 दिन का सफर है। मालिक की कृपा है सर, कोई थकान ना हो। एक बाण भाई का सब मेला है, बहुत बढ़िया। 10 सालों से जा रहे हैं। 10 साल। आप दाताराम जी कितने वर्षों से जा रहे हैं? 15 वर्ष से 15 वर्ष से आप पैदल ही जाते हैं? पैदल ही। मैं देखने में आया जैसे जो भोपा है, ध्वजधारक है, इनकी एक ही पोशाक है, धोती कुर्ता और सफेद ये जो ऊपर जो रुमाल, इसका क्या कारण है? ये गुजरों की पोशाक है, देव महाराज की पोशाक है। हम देवनारायण भगवान की सफेद पोशाक में जाते हैं। आस्था है हमारी गुजर समाज की। ध्वजधारक है और भोपा है जो अन्न नहीं खाता है 9 दिन तक। अच्छा। जब वहाँ ध्वज चढ़ा करके घर आकर के अन्न खाएगा, जब तक फलारी खाएगा, फल और मिठाई वगैरह, अन्न नहीं खाता है। एक मैं देखा कि जैसे साथ में जैसे ध्वजधारक या फिर भोपा जो जाते हैं उनके पास एक सफेद सी थैली वो होती है कपड़े की, जोड़ी, उसमें अगरबत्ती और जो महाराज की भेंट चढ़ाते हैं लोग, वो भेंट रहती है जो मंदिर में चढ़ाते हैं। जितनी भी आए, चाहे 10,000 आए, चाहे 20,000 आए, सब मंदिर में चढ़ाते हैं। जो भी लोग चढ़ावा देते हैं हाँ, उसमें रास्ते में कोई भी देता है ना, वो मंदिर में चढ़ाते हैं। और जैसे भोपा या ध्वजधारक के क्या नियम कानून है? जैसे वहाँ बस नियम का ये है कि सफेद ड्रेस होनी चाहिए और अन्न का व्रत करेगा 8-9 दिन तक लगातार। अन्न नहीं खाएगा? अन्न नहीं खाएगा, फल फ्रूट खाएगा। अच्छा, आप क्या बता रहे थे? पेशाब करेगा, लैटरिन जाएगा तो स्नान करके ही दादा उठाएगा, फ्रेश होकर। और क्या है मान्यता बाबा की? जैसे मान्यता और तो बस ये है कि अपनी आस्था के ऊपर दृढ़ रहता है, अपने एक ही ध्यान रहता है उनका, और कोई विचार नहीं अपना। जैसे ध्वजधारक वगैरह जो होता है, ये किसको बनाया जाता है, किस हिसाब से बनाए जाते हैं? जैसे खूब लोग होते हैं, फिर एक नहीं, वो जिसकी इच्छा होती है वो अपने आप कुदरत होता है। वो चाहे 500 घर हैं, जैसे बानसूर से एक तहसील, पूरी तहसील का एक उठता है। गाँव में आपके वो भूतपुरी उठा ली, बबेड़ी उठा ली, वो पूरी तहसील का एक आता है, कोटपुतली तहसील का आता है। और ये मतलब अलग वहाँ से मतलब गाँव पंचायत गए, वो 5 तहसीलों से 5 झंडे आते हैं कुल। अपने आसपास में कितने लोग जाते हैं बाबा के यहाँ? अपने आसपास से अपनी 10 पंचायतों से मान लो, एक पंचायत से 100 आदमी नॉर्मल मान लो, 1000 आदमी हो गए नारायणपुर क्षेत्र से। तो वहाँ तो देवधाम तो बहुत ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। बस ऊपर नीचे हो जाए काम, मतलब कोई देख वालों सुन वालों को, संभाले वालों को है। प्रशासन साइड में रहता है। 50 लाख आदमियों का आंकड़ा है पिछली वर्ष का, सचिन पायलट जी, और इससे ज्यादा रहेगा। अब की बार 10 लाख और बढ़ेगा। प्रशासन की कोई जरूरत नहीं, हमारा समाज एक संगठित समाज है और इसको व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती है किसी दूसरे से। ये व्यवस्था अपना आप बना करके चलते हैं। हमारे जो भी ध्वजधारक जाते हैं उनको हम पहले ये सलाह दे देते हैं कि आप अपने अनुशासन से चलोगे, किसी भी आदमी को रास्ते में परेशान नहीं करोगे, जिससे समाज में ये बातें नहीं पहुंचे। भाई गुर्जर समाज के 2000 राउंड लेकर के गए थे तो उन्होंने किसी जाति को परेशान किया, कोई साधन वाले को नहीं निकलने दिया। ये व्यवस्थाएं सब अपने आप ये सब सोल्व करते हैं। बिल्कुल। युवा भी है हमारे साथ। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम कृष्ण है साहब। कृष्ण भाई साहब, आप भी कुछ बता रहे थे। मैं तो यही बता रहा था कि महाराज की आस्था है, सब जाते हैं अपने नाचते कूदते, प्रशासन की जरूरत ही नहीं पड़ती, सबकी आस्था है, अपने अपने आस्था से जाते हैं। जगह जगह लोगों के द्वारा धर्म का काम भी किया जाता है, खाने पीने की तमाम जो व्यवस्था है वो सब अपने अपने आस्था के अनुसार धर्म का काम करते हैं। सब गुजर गुजरी नाचते ही जाते हैं, आस्था है भगवान की है तो सब नाचते ही जाते हैं। इससे सनातन की जो जागरूकता है ना, वो ज्यादा बढ़ रही है। सब काम जो सनातन की, किसी को भी मान लो, बाकी सनातन की ओर बढ़ रहा है देश। मतलब बिल्कुल। ये लोग जो देवधाम जोधपुरिया, आज 20 अगस्त है और 28 अगस्त को ये देवधाम जोधपुरिया जो निवाई में स्थित है, देवनारायण भगवान का मंदिर है, वहाँ बड़ा मेला भर रहा है इस समय। वहाँ पर ये ध्वजा चढ़ाएंगे और उसके बाद ये अपने अपने घर प्रस्थान करेंगे। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।